ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोई सविसाहणं लक्ष्मीनिवास निलयं विलीन विलयं निधाय हरिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्षे मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुणभद्र स्वामी द्वारा विरचित यह आत्मानुशासन ग्रंथ हमारे सामने विराजमान है। 100 श्लोकों पर हमारी चर्चा हुई थी। कल हमने 101 नंबर का श्लोक देखा था। काम जन्य वेदना, काम रूपी शत्रु, ये संसार, इस संसार के अनंत जीव, ये काम जो है ना सभी को सताता है। अच्छे अच्छे महापुरुष भी इस काम के भाव से नहीं बच पाते। ये काम सभी के लिए दुख रूप है, इस भव में भी और पर भव में भी अत्यंत दुख रूप है। ये कामाग्नि स्वयं को जलाने वाली अग्नि के समान है, स्वयं को जलाती है। जिसके हृदय में कामाग्नि जागृत होती है वो निरंतर जलता रहता है, इस अग्नि में दुखी होता रहता है, आकुल व्याकुल होता रहता है। कल हमने पढ़ा था 101 नंबर के श्लोक में, क्या पढ़ा था कि हाय, यह बड़े कष्ट की बात है कि अपने को पंडित ज्ञानी ऐसा मानने वालों को प्रचंड काम असमय में ही इष्ट स्त्री आदि के निमित्त से खंडित कर देता है। उनकी ज्ञानी पने को खंड करके महा दुख देता है। फिर भी यह आश्चर्य देखो कि वे अपने को खंड होते हुए भी धीर वीर पने से सहन करते हैं और तप रूपी अग्नि द्वारा काम को जलाने में उत्साहित नहीं होते। क्या कहा जा रहा है यहाँ? आचार्य गुणभद्र स्वामी यहाँ आत्मानुशासन के 101 नंबर के श्लोक में कहते हैं, क्या कहते हैं कि बड़े बड़े ज्ञानी पंडित भी जो समय सार आदि महाग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं, जो भेद विज्ञान की बातें करते हैं, प्रवचन करते हैं, ऐसे स्वयं को ज्ञानी मानने वाले पंडितों को भी ये काम सताता है, पीड़ा देता है। और काम सताता है ये तो ठीक, आश्चर्य तो ये है कि सबको जानते हुए भी, इस काम के भाव के फल को जानते हुए भी ये ज्ञानी पंडित जन, स्वयं को ज्ञानी मानने वाले ये पंडित जन, इसके नाश का उपाय करने के बजाय इसी के साधन को जुटाते हैं। जिससे ये वासना बढ़े ऐसे ही कार्य करते हैं, उसके नाश का उपाय नहीं करते। ये महा आश्चर्य की बात है, महाआश्चर्य की बात है। कल हमने बात की थी कामोत्पादक सामग्रियों के विषय में, क्या कि भोजन जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। यदि तू बाजार के अपवित्र पदार्थों का सेवन करता है, जो जीव हिंसा से बने हुए पदार्थ है उनका सेवन करता है, पता है जीव हिंसा से बने हुए पदार्थों की विशेषता क्या है? उसमें मादकता उत्पन्न हो जाती है। मादकता मतलब समझते हैं? उससे जीव की बुद्धि हल्ली जाती है, विवेक खो जाता है। जो लोग मांस का सेवन करते हैं उनका विवेक अधिक कार्य नहीं करता, सही नहीं सोच सकते वे, उनकी बुद्धि हल्ली जाती है, ये समझ लो। तो जो बाजार के बने अपवित्र पदार्थों का सेवन करते हैं, जिसमें तरह तरह की चीजें मिलाई जाती हैं, जो मांस भक्षण करते हैं, ये सदा दुखी रहते हैं। और पक्का खाना, गरिष्ठ भोजन जिसे कहा है हमारे यहाँ, गरिष्ठ भोजन, पक्का भोजन, पूरी, अधिक ऑयल का भोजन, ये सब कामोत्पादक है। ऐसा भर पेट आप ऐसा भोजन कर लो ना तो असमय में ही काम की पीड़ा सताने लगती है। बहुत पका भोजन करने के बाद में कोई भी स्त्री अगर सामने नजर आए तो उसके मन में काम के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। यदि स्त्री हो तो पुरुष को देख करके मन में काम के भाव उत्पन्न हो जाते हैं।
ये तो पका भोजन जिसकी चर्चा हमने कल की थी। दूसरा सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है? कामोत्पादक सामग्री में नशा। क्या होता है? नशा। सभी लोग इसकी गिरफ्त में हैं आज के समय। कितने लोग ऐसे होंगे जो इसकी गिरफ्त में ना हो? वर्तमान समय में नशा एक फैशन जैसा बन गया है। शादी हो या पार्टी, यहाँ तक कि बर्थडे पार्टी भी जो लोग बनाते हैं उसमें नशा करते हैं, नहीं चूकते इससे। दारू नहीं तो बियर चला लेंगे। कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, कुछ लोग शराब पीते हैं, कुछ लोग गुटखा खाते हैं, तरह तरह का नशा करते हैं। ये नशा भी जीव के विवेक को हर लेता है। क्या करता है? विवेक को हर लेता है। यदि कोई आज के समय में आप देखो तो बहुत सारे, मतलब इससे कोई बच नहीं पा रहा है। बड़ी बड़ी सोसाइटी में अच्छे अच्छे परिवार के लोग समझदार होते हुए भी अपने बच्चों को फुल छूट दे देते हैं। जाओ ऐश करो, पैसा किस लिए कमाया है हमने, इसलिए तो कमाया है तुम्हारे लिए, जाओ ऐश करो, पढ़ाओ। वो क्लबों में जाते हैं, शराब पीते हैं, लड़के हैं लड़कियां हैं, छोटे छोटे कपड़े पहन के लड़कियां लड़कों के गलों में हाथ डाल के दुनिया भर की अनंग क्रीड़ाएं करते हैं खुलेआम। उन्हें किसी से कोई डर नहीं, किसी बात का, सभ्यता का कोई सम्मान नहीं, कुछ नहीं, लगे रहते हैं। वहीं कोई ऐसा लड़का किसी लड़की के छोटे कपड़ों को देखता है। शादी पार्टियां होती हैं कि नहीं होती हैं? शादी पार्टियां होती हैं। हमारे ही घर की माता, बहनें, चाची, भाभी, ताई, ये सब लोग, छोटी छोटी बच्चियां छोटे छोटे से कपड़े पहन करके, अश्लील जैसे वस्त्र पहन करके, जिसमें अधिक से अधिक अंगों का प्रदर्शन होता है, दुनिया भर का मेकअप करके। मेकअप क्यों किया जाता है पता है? मेकअप इसलिए कि हम सुंदर लगे। भैया अगर आप स्वयं सुंदर लगना चाहती है तो रात को कभी मेकअप करके सोते हैं क्या? नहीं सोते। क्यों? उन्हें स्वयं को सुंदर नहीं दिखाना है, संसार को दिखाना है कि मैं कितना सुंदर हूं। क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? शादी अच्छी जगह हो इसलिए सुंदर दिखना है? तो फिर शादीशुदा महिलाएं क्यों इतना सुंदर दिखना चाहती हैं? दुनिया भर का मेकअप करती हैं, पति के मेहनत से कमाए हुए पैसे ब्यूटी पार्लर में जाके ऐसे फूंक देते हैं, 5,000 10,000, तो ऐसे कुछ जाता ही नहीं है इनका। क्यों होता है ऐसा? ये रिझाने का काम है। पुरुषों को रिझाने में काम आता है मेकअप। किस में काम आता है? पुरुषों को रिझाने में। ये महिलाएं अपने अंगों का प्रदर्शन करती हैं, स्त्रियां, लड़कियां अपने अंगों का प्रदर्शन करती हैं। छोटे छोटे वस्त्र, अश्लील वस्त्र पहनती हैं। अश्लील गानों पर शादियों में डांस होता है, बर्थडे पार्टी वगैरह में डांस होता है दुनिया भर के। कैसे फिल्मी गाने चलते हैं लव के, प्रेम के, और उन पर सब पूरे परिवार में खुलेआम डांस होता है। बच्चे क्या प्रेरणा लेंगे बताओ? वो प्रेम संगीत चलेंगी, अश्लील डांस होगा शादियों में, पार्टियों में, पूरे परिवार में, सबके सामने, तो क्या प्रेरणा लेंगे बच्चे उनसे? उधर महिला संगीत का कार्यक्रम चल रहा है। हमारी ही चाचियां, भाभियां, मम्मियां, बहनें, हमारी बहनें, छोटी छोटी भतीजी, भांजी, ये सब डांस करते हैं, अंगों का प्रदर्शन करते हैं। इधर हमारे दोस्त आए हुए हैं, वो दोस्त भी देख करके कहते हैं वाह यार तेरी मम्मी क्या गजब लग रही है, वाह यार तेरी बहन भी क्या गजब लग रही है, क्या गजब डांस करती है। कमेंट पास कर रहे हैं। और वो बच्चा जिसने अपनी ही पार्टी में, अपनी ही बहन की शादी या भाई की शादी में अपने मित्रों को निमंत्रित किया था, वो उनसे कुछ कह भी नहीं पाता। शर्म तो महसूस करता है अंदर ही अंदर कि मेरी मम्मी के विषय में, मेरी बहन के विषय में लोग कैसे कमेंट पास कर रहे हैं, किंतु वो कुछ बोल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो मित्र जो सामने दिख रहा है बस वही कह रहा है। शर्म तो उन्हें आनी चाहिए जो ऐसा कर रहे हैं। मुझे तो कभी कभी समझ नहीं आता कि पत्नी जो है खुलेआम सड़कों पे ऐसे अंगों का प्रदर्शन कर रही है, डांस कर रही है, नृत्य कर रही है, पति को कोई ऐतराज ही नहीं है, पुत्र को कोई ऐतराज नहीं है, किसी को कोई मतलब ही नहीं है।
सोचने वाली बात है, विचार करने की बात है। ये कामोत्पादक सामग्री है। क्या है? कामोत्पादक। इससे क्या होता है भाई? कुछ बहुत से लोगों का प्रश्न है, बहुत से लोगों का, कि भैया ये छोटे कपड़े पहनने से समस्या क्या है? बहुत लोग प्रश्न करते हैं, छोटे कपड़े पहनना बहुत खतरनाक कामोत्पादक सामग्री है। पता है ये बात? खतरनाक वाली। बहुत से लोग ऐसा प्रश्न करते हैं, छोटे कपड़े पहनने में किसको क्या समस्या है? तो मैं बताता हूं क्या समस्या है। स्त्रियों का अंग जो होता है ना, स्त्रियों का शरीर, उनकी उसकी बनावट ऐसी होती है कि निश्चित रूप से पुरुष को मन में देख करके भाव आते ही आते हैं। 13 वर्ष की उम्र के बाद, साइंस ये कहता है, हमारा बायोलॉजी ये कहता है, 13 वर्ष की उम्र के बाद लड़के का लड़की के प्रति और लड़की का लड़के के प्रति देख करके काम भाव उत्पन्न होता है, काम के भाव सताने लगते हैं। समझ आया? तो ऐसे में नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं है, किंतु जब सामने बिल्कुल अंगों का प्रदर्शन होने लगी तो उनकी वासनाएं भड़क उठती हैं। आप सोचो, वैसे किसी को भूख लग रही होती है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, इंतजार करता है, लेकिन भोजन सामने दिख जाए, भोजन की सुगंध आ जाए तो भूख बढ़ जाती है। कहते कि नहीं कहते लोक में? आप देखो, लोक में कई ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अधिक भूख लगती है, वो कहते हैं भाई वैसे रुक जाऊंगा ठीक है, लेकिन भोजन एक बार दिख गया तो नहीं रुक सकता। ऐसा ही है यहाँ भी। ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती, किसी को कोई भाव नहीं आता है। देखो, भाव तो रहता है मन में काम का, ऐसा नहीं है कि काम से रहित हो गया वो। संसारी है भैया, काम से रहित कैसे हो सकता है? भाव तो रहते हैं मन में, किंतु सामने जब अंगों का सामने से प्रदर्शित होने लगे तो वो वासना भड़क उठती है। सोचो, एक दीपक में आग जल रही है, थोड़ी देर बाद वो दीपक बुझ जाएगा, लेकिन आप उसमें घी डाल दो तो आग भड़केगी। ये आग में घी डालने के काम करते हैं छोटे कपड़े। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आग में घी डालने का काम करते हैं छोटे कपड़े। सोचो, एक गाय है, सामने खड़ी हुई है, ठीक है, खड़ी है सामने, कुछ नहीं कर रही। हम घर से बाहर निकले, हमारे पास आती है क्या? कभी नहीं आती। बंदर घूमते हैं ना यहाँ पे इतने सारे, अपन ज्यादातर कमरे से बाहर निकलते, अपने पास आते हैं क्या? कभी नहीं आते। लेकिन आप सोचो, हम रोटी लेकर के घर से बाहर निकले और बोले ले 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 ले, तो गाय आएगी कि नहीं आएगी? दौड़ी दौड़ी आएगी। क्यों? क्योंकि उसे काम की चीज मिल रही है, उसे भोजन मिल रहा है। आएगी कि नहीं आएगी? ऐसे ही जब हम हाथ में केले वगैरह होते हैं, हमारे यात्रियों के कुछ भी होता है, तो बंदर कैसे झपट्टा मारते हैं? नॉर्मली ऐसे नहीं मारेंगे, लेकिन उनको हाथ में केले दिखते हैं तो झपट्टा मारते हैं। यही होता है, यही होता है संसार में। यदि कोई सभ्य लड़की जा रही हो मार्केट में तो लोग उसकी तरफ देखते नहीं हैं अधिक, किंतु छोटे छोटे कपड़े पहन के जा रही हो तो सबकी नजरें जाती हैं। निश्चित रूप से जाएंगी, क्यों नहीं जाएंगी? और वो दुनिया भर के कमेंट भी पास करेंगे और फिर उनको ऐसा लगता है लड़के हमें घूर घूर के देख रहे हैं। तुमने पहना क्यों है ये? किसको दिखाना चाहते हैं बताइए? क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं आप छोटे कपड़े पहन के? ये रिझाने का साधन है पुरुषों को। जितनी भी लड़कियां हैं छोटे कपड़े पहनती हैं, चाहे छोटी बच्ची, ये घर में जो माता पिता होते हैं ना, ये अपनी ही पुत्री के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो अपनी बच्चियों को छोटे कपड़े पहनने से रोकते नहीं है। सबसे बड़े दुश्मन है अपनी बच्चियों के। जितनी बच्चियों के साथ ऐसी घटनाएं होती है ना, उसमें सबसे बड़ा हाथ माता पिता का मानता हूं मैं, जो अपनी बच्चियों को रोकते नहीं है। बहुत सी लड़कियां, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि भैया जो पूरे कपड़े पहन के निकलती हैं, जो सभ्य होते हैं, उनका भी तो होता है, उनके साथ भी तो घटनाएं घटती हैं। जरूरी थोड़ी ना है छोटे कपड़ों में ही दिक्कत हो, वो तो पूरे पहनो तो भी घटनाएं घट जाती हैं। कि उसके लिए भी जिम्मेदारी है छोटे कपड़े में। कि भैया वो कैसे? बताता हूं मैं कैसे। सोचो, शादी पार्टी चल रही है बढ़िया, रात को होती है शादियां, महिला संगीत का कार्यक्रम होता है खूब, छोटे छोटे कपड़े पहन करके लोग देखते हैं, डांस कर रहे हैं। और आजकल मित्रता के जरिए में लोग शराब आदि भी पीते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। और ऐसे में उनके मन में काम के भाव जागृत हो जाते हैं,
मादकता, पहली बात नशा जिसमें विवेक खो जाता है, उन्हें सही गलत का विवेक नहीं होता। दूसरी बात छोटे छोटे कपड़े, अंगों का प्रदर्शन, अश्लील गाने, ये सब सुन सुन के उनके भाव एकदम उसरूप हो जाते, भड़क जाते हैं। किंतु यहाँ कुछ नहीं कर सकते वो। क्यों? इतने सारे लोग हैं, उनके सबके रिश्तेदार यहाँ की यहाँ हैं, यहाँ थोड़ी ना सबके सामने किसी के साथ कोई गलत घटना करेंगे। तो क्या करते हैं, ऐसे में जब वो लौट करके घर की ओर जाते हैं, ऐसे में कोई सभ्य लड़की भी मिल जाए उनको अकेली, बस उसके वहां का असर यहाँ निकलता है, वहां की वासना यहाँ पूरी होती है। ऐसे क्लबों में रात को लोग धूमधाम करते हैं, खूब अश्लील कपड़ों वाली लड़कियों का देखते हैं, इधर वासना जागृत हो जाती है मन में लड़कियों के अंगों को देख करके, और उधर कुछ नहीं कर सकते। क्यों? बड़े बड़े लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, सबके साथ से सबके बीच में ये सब नहीं हो सकता। तो सुनसान सड़कों पे जाते हैं, वहां व्यवस्था देखते हैं, जो मिल जाए वहां वासना पूरी करते हैं। ऐसे घटनाएं घटती हैं। सबसे बड़ा, बहुत बड़ा कारण है ये जो घटनाएं घटती है ना, लड़कियों की सबसे बड़ी दुश्मन लड़कियां हैं, महिलाओं की सबसे बड़ी दुश्मन महिलाएं हैं। सभ्य महिलाओं की सबसे बड़ी दुश्मन ये मॉडर्न महिलाएं, मॉडर्न लड़कियां हैं, जो आधी नंगी बाजार में घूमती हैं, सबके सामने खुलेआम, ना माता पिता के सम्मान का भय होता है और ना ही संस्कारों की चिंता होती है उन्हें। जो मन में आया करते हैं। वो कहते हैं हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमारा अधिकार है। अरे भैया, हम पूरा जींस शर्ट ऊपर से जैकेट और डाल लेते हैं, हम ये इतने पूरे कपड़े पहन के घूमते हैं, तो क्या हम बंधक हैं? हमें बांधा हुआ है किसी ने? नहीं। आप सोचो, पुरुषों से शिक्षा लेनी चाहिए इन्हें, लड़कियों को। हमारा घर था ना मार्केट में, तो हमारे घर के बिल्कुल जस्ट सामने एक छोटा सा सड़क, हाईवे भी नहीं, हाईवे का आधा, उतनी सड़क के सामने एक दुकान पड़ती थी, गोली बिस्कुट चीज वगैरह की वैसी। तो कभी मान लो कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन होता है, नहाने बैठ रहे हैं, नहाने का साबुन खत्म हो गया, हम लेने गए सामने दुकान पर। तो ऐसे में हम क्या करते थे, नॉर्मली पता है, बच्चे थे जब छोटे छोटे, कब की बात कर रहा हूँ, 5वीं 6वीं क्लास की बात कर रहा हूँ। उस उम्र में भी अगर घर पे नहाने को दें, हमने कपड़े उतार दिए, नहाने जा रहे हैं, पता चला साबुन नहीं है, मम्मा ने कहा बेटा साबुन लिया पहले दुकान से, तो ऐसे नहीं कि ऐसे ही उठ के चले जाएं, पूरा पैंट पहनेंगे, शर्ट पहनेंगे, तब जाकर कितनी दूर जाना है भाई, एक सड़क पार कर, छोटी सी सड़क पार करके, 10 बाई 10 की, 10 वाली 10, उतनी सड़क पार करना, एक साबुन लेके आना, उसके लिए भी पूरे कपड़े पहन के जाते हैं। और ये जितने साइज के हमारे अंडरवियर बनियान होते हैं, उतने साइज के शॉर्ट पहन करके पूरे गांव का चक्कर काट जाती है, शर्म ही नहीं है। और फिर कहते हैं हमारी क्या गलती, हमारी स्वतंत्रता। कैसी स्वतंत्रता है ये कैसी आजादी है? फिर तो वो लड़कियों पर एसिड फेंकने वाले भी कहेंगे ये तो हमारी स्वतंत्रता है, जो मन में आए करें। क्यों? आप छोटे कपड़े पहन के उन्हें रिझा सकते हैं, तो क्या वो इस तरह की हरकतें नहीं कर सकते? कुछ भी कर सकते हैं। स्वतंत्रता तो फिर चोरों के लिए भी है, स्वतंत्रता तो लुटेरों के लिए भी है। स्वतंत्रता का गलत अधिकार है, गलत इस्तेमाल है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। रिश्वत लेने वाले भी स्वतंत्र हैं। स्वतंत्रता में तो बहुत समस्या हो जाएगी। फिर स्वतंत्रता का अर्थ संस्कृति है। आप अपने स्वयं के नियमों का पालन तो करें, संस्कृति का पालन तो करें कि नहीं करेंगे, कि जो मन में आया करते जाओगे। ये कामुक मादक सामग्री, समझ में आया? इसको भड़काऊ सामग्री कहते हैं। और बताएं समस्या क्या होता है कामजन्य वेदना में? माता पिता की गलतियां, माता पिता की गलतियां।
बचपन से ही छोटी छोटी बच्चियों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देना, ये भी सबसे बड़ी गलती है। आप लड़कियों को आगे बढ़ाने की सोच करके क्या करते हैं बताओ? कहाँ आगे बढ़ाना चाहते हैं आप? आज के समय में जो उच्च पदों पर हैं उनसे पूछो वास्तविकता में वो वहां तक कैसे पहुंची। पूछो वास्तव में उनको कितनी बलियां लेनी पड़ी है रास्ते में, उनको किन किन लोगों के आगे क्या क्या करना पड़ा है। पूछो एक बार। क्या समझते हैं आप अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने के? आप सोचोगे और बढ़ जाएंगी? नहीं भैया, यहाँ तक कि कॉलेज में प्रोफेसर्स उनको पास करने के लिए उनसे कैसी मांगे करते हैं, पता करो एक बार जा करके, पता करो। जब उनकी डिग्री पूरी होती है तो पुरुषों से तो रिश्वत ली जाती है, महिलाओं से, लड़कियों से क्या लिया जाता है नौकरी के लिए? पूछो एक बार उनसे जाकर के, उच्च पदों पे बैठी लड़कियों से। फिल्मों में देखो क्या क्या दिखाते हैं जीवन की सच्चाई, फिर भी क्या सोचते हैं हम लोग? आगे बढ़ाना है। अरे प्रभु, मोक्ष मार्ग का विचार नहीं आता कि मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाना है, नहीं, नरक में ढकेलना चाहते हैं, नरक में आगे बढ़ाने के नाम पे। गलतियां हैं। बचपन से ही बच्चियों को छोटे छोटे कपड़े पहनाते हैं, डांस कराना, सबके सामने नचाना, उल्टी सीधी वीडियो बना बना के सोशल मीडिया पे डालना, ये सब बहुत बड़ी गलतियां हैं अपने जीवन की। लोगों की नजरों में आपकी बेटी कैसे आती है? ऐसे ही तो आती है। अधिकतर मॉडल्स जो होती ना, मॉडल, उनसे पूछो उनका जीवन कैसा है। अधिकतर मॉडलों का जीवन पूछ लेना कैसा है। जितनी भी हीरोइंस हैं उनका जीवन पूछना कैसा है। आपको तो देख करके ऐसा लगता है, चकाचौंध देख करके, हाँ ये है जीवन। अरे भैया, ऊपर से जो दिखता है वास्तविकता वो नहीं है। वास्तविकता का पता करो तो पता चले। कहाँ से सीखते हैं पता है? छोटे कपड़े पहनना बच्चियां कहाँ से सीखती हैं? ये सीखती है एक तो विदेशों से, विदेशी संस्कृति, दूसरा फिल्मी कल्चर, हीरोइंस। अरे इनको क्या पता कि वो उनकी जैसे कपड़े हैं वैसी उनकी सोच भी है, वैसी सोच है। वो लोग यदि छोटे से कपड़े पहनते हैं उनको उतारने में भी समय नहीं लगता, किसी के भी सामने कहीं भी उतार देते हैं। क्या आप ऐसा कर पाएंगे? नहीं ना, तो फिर नहीं पहनना चाहिए इस तरह के कपड़े, नहीं करना चाहिए। बहुत समस्या है। ये काम उत्पादक सामग्री है, ये फिल्मी कल्चर, विदेशी, ये लोग तो, उनके लिए तो वो चीज कुछ है ही नहीं। लेकिन हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं है। उनके यहाँ उनके छोटे कपड़े देखकर जब पुरुषों के भाव होते हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं होती। वे उनके साथ जमने रमने के भी के लिए भी तैयार हो जाते हैं। किंतु हमारी संस्कृति में तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा और हम तैयार हो गए, ऐसा तो होता नहीं। इसी तरह से घटनाएं बढ़ती हैं। फिल्मों में बहुत बताया जाता है इन विषयों में, लेकिन लोग शिक्षा नहीं लेते, समझते नहीं है, सीखते नहीं है। भागे चले जा रहे हैं अंधी दौड़ में, चकाचौंध में, स्वयं के सत्य स्वरूप को भूलते जा रहे हैं। ये काम प्रत्येक जीव को सताता है, इसे बचा नहीं जा सकता इस तरीके से। अगर इससे बचना है तो स्वयं के सत्य स्वरूप को समझना ही होगा। लिखा ना, यहाँ क्या लिखा कि धीर वीर पने से सहन करते हैं। आश्चर्य देखो कि वे अपने को खंड खंड होते हुए धीर वीर पने से सहन करते हैं, तप रूपी अग्नि द्वारा काम को चलाने में उत्साहित नहीं होते। अरे तप रूपी अग्नि की बात तो छोड़ो, छोटी छोटी बातों का ख्याल नहीं रखते। जैसे कि मैंने बताया, काम को अगर जीतना है ना तो सबसे पहले नशे से दूर रहना सीखना होगा। नशे से दूर रहना सीखना होगा, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को समझना होगा। हाँ, कुदेवों को पूछने के लिए तो संस्कृति, कुल की बातें करते हैं लोग। भाई कुल देवता कौन है, क्या है, जानते कुछ नहीं है। लेकिन भैया पुरानी परंपरा चली आ रही है, तो क्या ये बच्चियों को छोटे कपड़े पहनाने की परंपरा क्या पुरानी है? नहीं, लेकिन चुक जाते हैं। ये बच्चियां आजकल की मदर्स डे, फादर्स डे, कितनी कुछ बातें करती है, मेरे पापा, मेरे भगवान। तो क्या तुम्हारा तो, लेकिन जब पापा कहें बेटा
कि छोटे कपड़े पहन के बाहर नहीं निकलना। अरे पापा आपकी सोच पुरानी है, ये सब बकवास बातें हैं। ये सब कहने की बात लगती है, फादर्स डे, मदर्स डे, मेरे पापा भगवान। अरे भैया, जब आप अपनी संस्कृति का ख्याल रखोगे, पढ़ाई अच्छी करो ना करो, यदि पूर्ण कपड़े पहनोगे, सभ्यता से लोगों से बात करोगे, संस्कार दिखाओगे, तो आपके पिता आपसे सबसे ज्यादा प्रसन्न होंगे, सबसे ज्यादा प्रसन्न होंगे। कोई पिता ऐसा नहीं होगा जिसे अपनी बेटी को आधी नंगी घूमते हुए देखकर अच्छा लगता होगा। कोई पिता ऐसा नहीं होगा संसार में। किंतु इन पुत्रियों को पिता के परिणामों की चिंता नहीं है, उनके अपमान सम्मान की चिंता नहीं है। वे तो अंग प्रदर्शन करने में लगी हुई रहती है, लोगों के सामने नाचने मटकने। आजकल तो शादियों में पता है क्या होता है? आजकल की शादियों में भाई और बहन, सगे भाई बहन भी फिल्मी गानों पर नृत्य करते हैं, अश्लील गानों पर नृत्य करते हैं। भाई बहन के रिश्ते को खूंटी पर टांग देते हैं, पति पत्नी जैसा व्यवहार करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसा व्यवहार करते हैं स्टेज पे सबके सामने, और सारे रिश्तेदार, माता पिता तक तालियां बजाते हैं। इससे ज्यादा अश्लीलता का क्या प्रदर्शन होगा? सब कुछ तो खत्म है। बताओ, मंदिरों में ही, अपने जिन मंदिरों में विधान आदि के पर्व के प्रसंग पर, विधान के प्रसंग पर अश्लील गानों तो समझे, अभी अभी सुनने में आया था, चलाए थे लोगों ने पंच कल्याणकों में। कितना बोले, बहुत कुछ हो रहा है वर्तमान में। विधान के समय पर संगीतकार लोग आते हैं, पैसा इकट्ठा करने के लिए महिलाओं को नचाते हैं, महिलाएं नाचती हैं, पुरुष तालियां बजाते हैं। बड़ी विचार करने की बात है, बहुत विडंबना है। मोक्ष मार्ग का तो स्वरूप ही खो चुका है कहीं, उसका तो विचार नहीं आता, बस लगे रहते हैं, काम ज्वाला को और भड़काते हैं, उसे शांत करने के बजाय। करना तो क्या था कि जो काम के परिणाम उत्पन्न होते तो हैं, लेकिन हमारा कार्य क्या था? इन परिणामों को शांत करना, किंतु और हम बढ़ाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है। ये बंद होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। पता है, कुछ लोगों को तो क्या बताए, जो अच्छे सज्जन पुरुष होते हैं ना, वो अपने ही घरों में ठीक से जीवन नहीं जी पा रहे हैं आज के समय। सज्जन पुरुषों की क्या दशा होती है? वे अपनी ही छोटी बहनों को, छोटी बहनें, भतीजियाँ, भांजियाँ, माताएं, भाभियाँ, चाचियाँ, जब ये ऐसे छोटे कपड़ों में इस तरह से देखते हैं ना, आधे अंगों का प्रदर्शन हो रहा होता है उन कपड़ों में से, तो वो खुद अपना चेहरा ढक लेते हैं। रिश्तेदारों के घर जाने की इच्छा नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनकी बेटियां आधी नंगी घूम रही होती है घरों में। कैसे जाएं रिश्तेदारों के घरों में, अपनी ही बच्चियों को कैसे देखें इस तरह से? लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वे अपनी बच्चियों से ये तक नहीं कह सकते कि भैया कपड़े पूरे पहन लो, नहीं कह पाते। ये बहुत बड़ी विडंबना है। और जब फिर बाहर घटनाएं घट जाती हैं, तब जाकर के अफसोस होता है। कैंडल मार्च निकालते हैं, लोगों को गालियां देते हैं। अरे स्वयं पर बिल्कुल भी दोष नहीं देखते स्वयं का। बहुत सोचने की बात है। लड़के लड़कियों को गिफ्ट देने लगते हैं, लड़कियां फोन पर हंसते हंसते बात करने लगती हैं, दुनिया भर की बातें होती हैं, हंसी मजाक होता है खुल करके सबके सामने। और जब घटना घट जाती है, तब सारा दोष पुरुष पर। मैं ये नहीं कह रहा कि भैया पुरुष तो बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व है सब कुछ, बात वो नहीं है। बात ये है कि कोई भी लड़का ऐसा नहीं होता है जो जबरदस्ती ऐसे किसी भी लड़की को कि कहीं भी कैसे भी कुछ भी कर दे, ऐसा नहीं होता है। कारण उसमें अलग होते हैं। कभी भी कोई भी घटना होती है, मैं हमेशा कहता हूँ इस बात को, कभी भी कोई भी घटना होती है तो कारण एक नहीं होता, अनेक कारण होते हैं उस घटना के, अनेक कारण होते हैं। अधिकतर
अधिकतर जब ऐसी दुष्कर्म की घटनाएं होती है ना तो व्यक्ति नशे में पाया जाता है। अधिकतर ऐसी घटनाएं घटती हैं तो लड़कियां अकेली घूम रही होती हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भैया माता पिता के साथ थी और उसके साथ ऐसी घटना घट गई। सुनिए आपने ऐसी घटना कभी अखबारों में? कभी नहीं आती कि भैया परिवार में सब लोग आराम से थे, कोई व्यक्ति आया और ऐसी घटना को अंजाम देकर के चला गया। कभी सुना है ऐसा? अगर ऐसा होगा भी तो कम से कम 1 लाख में एक घटना होगी ऐसी। 1 लाखों में ऐसी घटना एक होती है जब साथ में कोई थे, परिवारजन थे, तब ऐसा हुआ। ऐसी लाखों में एक आध घटना होती है। अधिकतर घटनाएं तो कैसी होती है, आए दिन जो हजारों घटनाएं होती है ना आए दिन देश में, वो कैसी होती है? कोई लड़की खेत में अकेली थी, कोई लड़की रात को 10 बजे ऑफिस से लौट करके जा रही थी अंधेरी रात में, किसी के साथ ऐसा, किसी के साथ वैसा। ये सब घटनाएं अकेले के कारण। समझ नहीं आता अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को ये माता पिता अकेला छोड़ कैसे देते हैं। उनको चिंता ही नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ता। हमारे चंबल संभाग में चले जाओ, ग्वालियर साइड, उधर ऐसा नहीं होता। बच्चियों की पूरी सुरक्षा रखी जाती है, ध्यान रखा जाता है। अपनी बेटी को कॉलेज तक पिता या तो छोड़ने जाते हैं या भाई छोड़ने जाता है। कोई ना हो तो फिर विश्वसनीय रिश्तेदार हो तो वो छोड़ने जाएगा, लेने जाएगा। समझ आया? ऐसे नहीं अकेला कोई भी छोड़ दिया भैया। कोई सोचो तो सही, हम घर में, अपने ही घर में टेबल पर खुलेआम 2000 का नोट नहीं रखते। क्यों रखते हैं खुलेआम? या तो अलमारी में लॉक करके रखते हैं। खुलेआम कभी टेबल पे 2000 का नोट नहीं रखते। क्यों? क्योंकि हमें पता है यार किसी की नजर पड़ी तो हो सकता है उठा ले। अपनी बच्चियों की चिंता नहीं है। जितनी चिंता मनुष्य को अपनी धन की है उतनी चिंता क्या पुरुष स्त्रियों की होती है? अपनी बच्चियों की होती है, बहनों की होती है। समय बदलता जा रहा है, दोष दूसरे को देना जानते हैं, स्वयं के दोष का भान ही नहीं है। जितना बोलो उतना कम है इस विषय पर। ये तो कामजन्य वेदना का ये प्रकरण आया है तो मैंने इतनी बातें कही हैं। ये सब वासनाओं को बढ़ाती हैं। स्त्रियों को अपनी कमी महसूस होना चाहिए, लड़कियों को अपनी ये कमी महसूस होना चाहिए, होना ही चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। समझ आई? और ये सब बहुत जरूरी है। माता पिता को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए कि हम अपनी बच्ची का ख्याल ठीक से नहीं रख रहे हैं। दिन रात पैसे तो कमा रहे हैं, क्या करोगे उस पैसे का जब वो बच्चे ही नहीं रहेंगे? जिनके लिए पैसा कमाते हैं वो ही नहीं रहते बाद में। अधिकतर गवर्नमेंट अधिकारी अपने बच्चों के लिए रिश्वत लेते हैं। यदि बच्चे संस्कारी निकल जाएं, अच्छी बातें सीखने वाले निकल जाएं, तो वे अपने ही माता पिता से घृणा करते हैं। क्यों करना चाहते हैं इतना धन अर्जित जिसका कोई उपयोग ही नहीं, भरते रहते हैं। ये सब कारण हैं दुख के। समझ आ रहा है? कामोत्पादक के विषय में आज बहुत चर्चा हो गई। जो कुछ मुझे बताना था मैंने बहुत कम समय में अधिक से अधिक बातें बताने का प्रयास किया है। हमें ये बातें समझनी होंगी। और ये जो हम करते हैं ना, कहाँ जानते हैं कि ये काम रूपी शत्रु हमें दुख देने वाला है, किंतु फिर भी उसे शांत करने के बजाय और बढ़ाते हैं। यही हमारे दुख का कारण है, जो वर्तमान में और भविष्य में हमें निरंतर अत्यंत पीड़ा देने वाला है। हम सभी इस काम रूपी शत्रु का अंत करें और मोक्ष मार्ग की ओर बढ़े, शुद्धात्म मार्ग की ओर बढ़े, सिद्ध शिला में विराजमान हो। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धि।